हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए चैनल द नॉलेज गिरी पर, जिस पर हम आपके लिए लाते हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई से नई और अच्छी वीडियोस, जिसमें हम आपको बताते हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर तक सब कुछ। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर के दो मेन पार्ट्स के बारे में, जैसे रैम और रोम के बारे में। तो रैम क्या होती है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडमली डाटा एक्सेस करने के लिए इसे बनाया जाता है। और एक दूसरा होता है रीड ओनली मेमोरी, मतलब रोम। इसमें जो डाटा है उसे सिर्फ रीड किया जाता है, इसके अंदर डाटा आप सेव नहीं कर सकते। तो इन दोनों पार्ट्स के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में। तो पहली बात तो ये दोनों प्राइमरी मेमोरीज है। प्राइमरी मेमोरी मतलब कंप्यूटर के यूज़ की ये दोनों मेमोरीज है, हमारे यूज़ की नहीं होती है। बेसिकली कंप्यूटर अलग अलग कामों के लिए मेमोरीज का यूज़ करता है, लेकिन जो हार्ड डिस्क होती है वो हमारे काम की होती है, क्योंकि इसके अंदर हम अपना डाटा सेव करके रख सकते हैं। लेकिन रैम या रोम में हम अपना डाटा सेव करके नहीं रख सकते। ये दोनों के दोनों कंप्यूटर का जो डाटा होता है उसे चलने के लिए, वो डाटा सेव करने के लिए होती है ये दोनों। तो रैम बेसिकली बायोस वगैरह को सेव करने के लिए होती है, और रैम बेसिकली कंप्यूटर को ज़्यादा स्पीड से काम करे, इसलिए डाटा टेम्परेरी स्टोर करने के लिए रैम होती है। तो रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है और रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो रैम में जब तक करंट है, जब तक इलेक्ट्रिक पावर है रैम में, तब तक ही उसके अंदर डाटा सेव रहता है। और रोम में अगर इलेक्ट्रिक पावर है भी और नहीं भी, तब भी डाटा रोम के अंदर सेव रहता है। और रोम के अंदर का डाटा मिट ही नहीं सकता, उसके अंदर डाटा सिर्फ अपडेट किया जा सकता है या डिग्रेड किया जाता है, लेकिन रोम के अंदर का डाटा मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन रैम के अंदर का डाटा ऑटोमेटिकली, अगर आप पावर स्विच ऑफ कर देते हो तो अपने आप ही डाटा मिट जाता है। तो रैम एक टेम्परेरी स्टोरेज सोल्यूशन है, मतलब टेम्परेरी इसके अंदर डाटा स्टोर किया जाता है। जैसे आप अगर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ उसी सॉफ्टवेयर का डाटा रैम के अंदर सेव रहता है, बाकी सारा डाटा आपके हार्ड डिस्क के अंदर सेव रहता है। अगर वो सॉफ्टवेयर बंद करके आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर ओपन करते हो तो पहले का डाटा डिलीट होके उस नए सॉफ्टवेयर का डाटा उस रैम के अंदर ओपन हो जाता है, मतलब स्टोर हो जाता है। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि रैम की रीड और राइट स्पीड आप देख सकते हो बहुत तेज़ है। तो इसी तेज़ स्पीड के कारण रैम का यूज़ किया जाता है कंप्यूटर के अंदर, ताकि वो डाटा कंप्यूटर का जो प्रोसेसर है उसे उस तक ज़्यादा तेज़ी से पहुंचा सके रैम, इसलिए रैम का यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क की स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती। हार्ड डिस्क की स्पीड लगभग 200 MB से 200 MB पर सेकंड से ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आप रैम की स्पीड देख सकते हो, ये हार्ड डिस्क से बहुत ज़्यादा तेज़ है। मतलब 100 का, 200-300 का और 12,000 MBPS का, मतलब ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादातर कम ही होती है। ये मैक्सिमम स्पीड है। बहुत बड़े बड़े कंप्यूटर में ही इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, लेकिन जो नॉर्मल डेस्कटॉप होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा स्पीड नहीं होती रैम की। ये 12,000 MBPS, 12,800 MBPS बड़े जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं उनके अंदर जो रैम्स लगी होती है उसकी स्पीड होती है। तो रैम मैक्सिमम होती है 256 GB की। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा बड़ी रैम 256 GB की होती है मैक्सिमम साइज एक स्टिक की साइज में बता रहा हूँ। मैक्सिमम 256 GB से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि सैमसंग ने एक चिप बनाई है। उस चिप को अगर आप एक स्टिक पे लगाते हो तो 256 GB तक ही वो एक्सपेंड हो सकती है वो चिप। तो दूसरा होता है रोम। तो रोम एक परमानेंटली स्टोरेज है। परमानेंटली इसके अंदर डाटा एक बार स्टोर करके रखा जाता है, जैसे बायोस का या फर्मवेयर का डाटा जो कुछ भी होता है वो परमानेंटली एक बार ही उसके अंदर डाल दिया जाता है। उसके बाद वो ना ही मिट सकता है, ना ही वो ज़्यादा चेंज हो सकता है। छोटी मोटी चेंजेस उसके अंदर हो सकती है, लेकिन पूरा का पूरा वो चेंज नहीं होता रोम के अंदर का कोई भी डाटा। तो रोम मैक्सिमम होती है 4 से 8 MB तक ही, मतलब 8 MB तक ही मैक्सिमम रोम होती है, इससे ज़्यादा बड़े रोम नहीं होती। और इसकी रीड एंड राइट स्पीड भी बहुत तेज़ होती है। आप यहाँ पर देख सकते हो 10 GBPS तक इसकी रीड एंड राइटिंग की स्पीड होती है, जो बहुत ज़्यादा है। एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी के लिए ये बहुत ज़्यादा है। इसीलिए इसकी साइज़ इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, क्योंकि अगर साइज़ बड़ा कर दिया जाए तो इसकी या तो स्पीड कम करनी पड़ेगी या प्राइस इसकी इतनी ज़्यादा होगी कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते रोम को। इसलिए एक तो इसकी साइज़ कम होती है और दूसरा इसकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, ये एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी होने के बावजूद।
अब बात करते हैं हम रैम के जो यूज़ होते हैं, तो कहाँ कहाँ यूज़ की जाती है रैम को और क्या बेनिफिट्स होते हैं, इन सब के बारे में बात करते हैं अब हम। तो ये शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज के लिए बनाई जाती है रैम को। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि शॉर्ट टर्म मतलब बहुत कम समय तक ही इसके अंदर डाटा स्टोर करके रखा जाता है। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर स्विच भी कर देते हो तो भी इसके अंदर का डाटा रिमूव हो जाता है और नया डाटा इसके अंदर आ जाता है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जब तक आप वो सॉफ्टवेयर शुरू है आपके कंप्यूटर पे यूज़ कर रहे हो वर्किंग स्टेटस में, तब तक ही उसके रैम के अंदर डाटा स्टोर रहता है। लेकिन रोम में ऐसा नहीं है। रोम के अंदर आप एक बार अगर डाटा राइट कर दो तो हमेशा हमेशा के लिए उसके अंदर सेव होकर रह जाएगा। आप अगर मिटाना भी चाहो तो भी इसके अंदर से डाटा मिट नहीं सकता पूरा। तो ये होती है रैम की खासियत, रोम की खासियत कि उसके अंदर से डाटा रिमूव नहीं होता। और रैम की ये खासियत होती है कि उसके अंदर से हमेशा ही उसके अंदर का डाटा हमेशा ही चेंज होता रहता है। तो ये एकदम अलग अलग है दोनों। तो अब बात करते हैं हम रैम और रोम के जो बेनिफिट्स होते हैं और जो कुछ भी इसका यूज़ होता है, तो कहाँ कहाँ इसे यूज़ किया जाता है और क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। तो रैम को यूज़ किया जाता है शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज के लिए। मतलब कम समय तक अगर डाटा स्टोर करके रखना है तो रैम को यूज़ किया जाता है। और लॉन्ग टर्म डाटा स्टोर करने के लिए रोम का यूज़ किया जाता है। लॉन्ग टर्म और एक सिक्योर डाटा स्टोरेज के रूप में रोम को देखा जाता है, क्योंकि इसके अंदर का डाटा चेंज आप नहीं कर सकते, इसके अंदर ज़्यादा आप छिड़खानी नहीं कर सकते। और एक बार इसके अंदर डाटा आप डाल दिया तो वो रिमूव होता ही नहीं। ज़्यादातर बार ऐसा है कि उसके अंदर से डाटा आप रिमूव नहीं कर सकते। उसके अंदर छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हो लेकिन उसे पूरी तरह से आप रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन रैम के अंदर से डाटा हमेशा ही चेंज होता रहता है। अलग अलग डाटा आप अगर सॉफ्टवेयर भी चेंज करते हो, एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो अभी और दूसरा सॉफ्टवेयर खोल दिया आपने, तो भी रैम के अंदर का डाटा चेंज हो जाता है। तो ये एक शॉर्ट टर्म डाटा स्टोरेज होती है रैम, और ये रोम एक लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज होती है। हमेशा हमेशा के लिए रोम के अंदर डाटा स्टोर होकर रह जाता है। और रोम को ज़्यादा इसे डाटा स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं किया जाता। इसमें सिर्फ छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके कंप्यूटर के लिए या किसी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मशीन के लिए, जैसे वॉशिंग मशीन वगैरह, उसके अंदर भी रोम लगी हुई होती है, ना कि रैम लगी हुई होती है। क्योंकि रोम के अंदर अगर आपने एक बार डाटा स्टोर कर दिया तो वो हमेशा के लिए सेव हो जाता है, इसलिए ज़्यादातर रोम का यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह की मशीन्स में। तो रैम का यूज़ किया जाता है वर्किंग डाटा स्टोरेज के लिए या एक्टिव डाटा स्टोरेज के लिए। मतलब एक्टिव डाटा या वर्किंग डाटा क्या होता है, जब आप काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर पर, उसी वक्त का डाटा स्टोर करने के लिए रैम को बनाया गया है। वो रैम एक कैपेसिटर बेस्ड स्टोरेज है, जिसके अंदर कैपेसिटर के अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्मेट में। मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स को ही स्टोर कर दिया जाता है रैम के अंदर। लेकिन रोम के अंदर पूरी टेक्नोलॉजी अलग होती है, तो इसमें इसका यूज़ डाटा स्टोरेज के लिए ना करके सिर्फ इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर्स और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स को स्टोर करने के लिए होता है। जैसे बायोस है या अलग अलग तरह के फर्मवेयर से, अलग अलग मशीन्स में अलग अलग तरह के फर्मवेयर्स होते हैं, तो उन्हें स्टोर करने के लिए ही रोम का यूज़ किया जाता है। और रैम का यूज़ किया जाता है वर्किंग डाटा स्टोरेज के लिए। जब तक आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या मोबाइल पे काम कर रहे हो, किसी भी डिवाइस पे, तब तक ही रैम के अंदर डाटा स्टोर रहता है। अगर आप काम नहीं कर रहे हो तो रैम के अंदर का डाटा मिट जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे आप कंप्यूटर ऑफ कर दो तो रैम के अंदर का डाटा रिमूव हो जाएगा। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में रोम और रैम के बारे में डिफरेंस समझ में आ गया होगा और ये दोनों क्या होती है इसके बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और इस नॉलेज को आप अगर किसी के साथ बांटो तो भी उसके लिए अच्छा होगा और आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि नॉलेज को बांटना अच्छी बात होती है। इसलिए प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो आपके किसी भी दोस्त के साथ, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ोगे तो आपको कंप्यूटर के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमेशा छोटी छोटी मिलती रहेगी। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़िए।